नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। वक्फ संशोधन कानून लीगल है या फिर इल्लीगल, ये सवाल हर किसी के मन में होगा, क्योंकि वक्फ कानून पर बवाल खूब हुआ है, पहले सदन में फिर सड़क पर, और इस बीच अब ये मामला पहुंच चुका है सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि ये कानून संवैधानिक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, या असंवैधानिक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। मतलब वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट संविधान की कसौटी पर कसेगा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई की। इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई धाराओं को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई। तो वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के समर्थन में भी कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान, ये वो राज्य हैं जिन्होंने अर्जी दाखिल करके मामले में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है। इन राज्यों ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। किसने क्या कहा, क्या क्या दलीलें दी, बहुत ही आसान भाषा में आप इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, वक्फ पर अपीलकर्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें यह कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार ये कैसे कह सकती है कि केवल वो लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? ये राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या मैं मुसलमान नहीं हूं और इसीलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं? कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है और अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे। समस्या यहां पर है और ये इतना आसान है नहीं। इस पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी ये जरूरी था। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। फिर सीजेआई ने इस पर केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को आप कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। फिर आगे देखिए, कपिल सिब्बल ने अपनी आपत्ति जताई और कहा कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। ये अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे। यहां पर तो 22 में से 10 मुस्लिम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्ट का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं? बड़ा सवाल। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते? कपिल सिब्बल ने फिर आगे कहा कि पूरी तरह से सरकारी टेकओवर है। सिब्बल ने राम जन्मभूमि के फैसले का जिक्र किया, कहा कि धारा 36 आप उपयोगकर्ता द्वारा बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब मान लीजिए कि ये मेरी अपनी संपत्ति है और मैं इसका उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन मैं पंजीकरण नहीं करना चाहता। जिस पर सीजेआई ने कहा कि आखिर पंजीकरण में दिक्कत क्या है, रजिस्ट्रेशन में समस्या क्या है? सिब्बल ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ यानी कि यूजर बाय वक्फ, इसको समाप्त कर दिया गया है। यह मेरे धर्म का अभिन्न अंग है, इसे राम जन्मभूमि फैसले में मान्यता दी गई है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ संशोधित कानून पर रोक की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह केस इसका नहीं कि किस किस याचिका को हाई कोर्ट भेजा जाए। नए कानून के प्रावधान तत्काल ही प्रभावी हो गए हैं, इन पर स्टे लगाया जाना चाहिए। फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर बाद में विचार करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने सुना है कि संसद की जमीन भी वक्फ की है, जिस पर सीजेआई खन्ना ने जवाब दिया कि हम ये नहीं कह रहे कि सभी वक्फ गलत तरीके से पंजीकृत हैं, लेकिन कुछ चिंताएं जरूर हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट को सौंपी जा सकती है। फिर अभिषेक मनु सिंघवी के बाद कुछ और याचिकाकर्ताओं ने इस कानून पर रोक की मांग की, जिस पर सीजेआई ने कहा कि अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी भी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। सीजेआई ने कहा कि बस हो गया, अब हमें मौका दीजिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत इस समय उस कानून पर सुनवाई कर रही है जिसे बहुत बड़ी चर्चा, विचार विमर्श के बाद लाया गया। अब मैं वो सच्चाई सामने रख रहा हूं जिसे याचिकाकर्ता नजरअंदाज कर रहे हैं। इस कानून को बनाने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया। इस समिति ने कई बैठकें की, देश के बड़े बड़े शहरों का दौरा किया, विभिन्न पक्षों से परामर्श किया और 29 लाख सुझावों पर गंभीरता से विचार किया और उसके बाद इसको सदन में पास करवाया गया। सीजेआई ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से पूछा कि अगर आप उस रास्ते पर जा रहे हैं तो क्या आप गैर हिंदुओं को भी हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी इस मामले पर तीखे सवाल किए और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अप्रैल यानी कि कल दोपहर को 2 बजे एक बार फिर से शुरू होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।